नमस्कार। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है और मैं सरस्वती स्कूल भरतगढ़ दतिया में आचार्य के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं आपको ई कहानी सुनाओ प्रतियोगिता के तहत प्रतिभागी के रूप में एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मुश्किलों के दौर में आप क्या बनते हैं। तो बात ऐसी है, एक बार एक कक्षा में गुरुजी छात्रों को यह समझाने के लिए प्रयास कर रहे थे कि प्रकृति सभी को समान अवसर प्रदान करती है, बस हम उसको किस तरीके से उपयोग में लाते हैं और हम क्या बनते हैं और क्या निखार आता है, उस चीज़ को समझाने के लिए गुरुजी एक प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने कक्षा में विद्यार्थियों के सामने एक प्रयोग किया। उन्होंने 3 कटोरे लिए और हर कटोरे में तीनों कटोरे में अलग अलग सामान रखा। एक कटोरे में आलू लिया, दूसरे कटोरे में अंडा और तीसरे कटोरे में उन्होंने चाय की पत्ती ली। तो इस प्रकार उन्होंने उसमें समान मात्रा के साथ उसमें बदलाव किया, मतलब मुश्किलें दी। मुश्किलों का मतलब यहाँ पे पानी से है। उन्होंने तीनों कटोरों में उसी समान मात्रा में पानी दिया जो समान मात्रा में आलू में, अंडे में और चाय की पत्ती में थी। ऐसा करने के बाद उन्होंने उन तीनों को आग के ऊपर रख दिया, उबालना शुरू किया। ये मुश्किलों का एक दौर था उन सामानों के लिए जब उन कठिनाइयों से गुजरना था। तो इस प्रकार लगभग 20 मिनट हो चुके थे और छात्र यह क्रिया देख रहे थे कि आखिर गुरुजी क्या कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर गुरुजी क्या बताना चाहते हैं और वो ये क्या कर रहे हैं। आलू, अंडा, चाय की पत्ती के साथ वो क्या कर रहे हैं। लगभग 20 मिनट के पश्चात गुरुजी ने वो तीनों कटोरे आग में से नीचे उतार लिए, आलू को, अंडे को और चाय की पत्ती के कटोरे को, और उसमें से तीनों सामानों को बाहर निकाल दिया। आलू को अलग रख दिया, अंडे को निकाल कर अलग रख दिया और चाय का कटोरा अलग रख दिया। फिर छात्रों से कहा कि इसको गौर से देखो। तो सभी छात्र उन चीज़ों को, उन तीनों कटोरों को, उन सामानों को देख रहे थे, परंतु उनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और बताना क्या चाह रहे हैं। गुरुजी आखिर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो गुरुजी ने उनसे पूछा, छात्रों से पूछा, बच्चों क्या आपको समझ में आया कि इन तीनों चीज़ों में अंतर क्या है। छात्रों ने कहा, नहीं, हमें अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने क्या किया। तो गुरुजी ने एक छात्र से कहा कि तुम इन तीनों सामानों को देखो। तो उस छात्र ने सबसे पहले आलू को देखा। जो आलू पहले कठोर था वो पानी में उबलने के बाद मुलायम हो गया। जो अंडा पहले नाजुक था आज वो पानी में उबलने के बाद कठोर हो गया। और जो चाय पत्ती पहले एक सूखी पत्ती थी वो पानी में उबलने के बाद रंग में बदल गई, उसने अपना रंग बदल दिया। तो इस प्रकार ये तीनों चीजों को देखते हुए गुरुजी ने छात्रों को समझाया कि आपने देखा कि इन तीनों कटोरों में समान मात्रा में पानी डला हुआ था, आलू में भी, अंडे में भी और चाय की पत्ती में भी, और समान ही उस डिग्री सेल्सियस पर या उस तापमान पर उन तीनों को उबाला गया था। मतलब कि प्रकृति द्वारा सभी को समान अवसर प्रदान किए गए थे और सभी ने समान रूप से अपना कार्य भी किया। बस अंतर इतना होता है कि हम उस चीज को किस तरीके से देखते हैं, उस नजरिए को किस तरीके से देखते हैं, हम किस तरीके से मेहनत करते हैं और किस तरीके से हम अपने अंदर निखार लाते हैं। जिस प्रकार आलू जो एक कठोर था अब मुलायम हो चुका है, एक अंडा जो पहले बहुत नाजुक था वो आज सख्त हो गया है, कठोर हो गया है, और चाय की पत्ती ने अपना रंग ही बदल दिया है। तब छात्रों को समझ में आया कि मुश्किलें और परेशानी तो सभी के साथ आती हैं, सभी के पास आती हैं। बस सोचना कितना इतना है, सोच विचार इतना करना होता है कि हमें उन मुश्किलों से कैसे लड़ना है, अपने अंदर कैसे विश्वास जगाना है, कैसे हिम्मत जुटाना है और उन मुश्किलों से हमें किस प्रकार बाहर निकलना है। और उन मुश्किलों से निकलने के बाद हम आखिर क्या बनते हैं, इन सारी चीज़ों पर विचार करना चाहिए।
तो इस प्रकार गुरुजी ने उन सभी छात्रों को समझाया कि प्रकृति द्वारा सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, समान समय भी दिया जाता है, बस उनको उस समय पर सही उपयोग करना, सही समय का सदुपयोग करना ही एक सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति है। और तभी व्यक्ति उस चीज से आगे बाहर निकलता है, अपने अंदर निखार लाता है और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार मेरी कहानी समाप्त हुई और इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, कितनी भी हमको परेशानी है, बस हमको उनका डटकर सामना करना है, मेहनत करनी है और उन मुश्किलों को बहुत ही सूझबूझ और शांति और सतर्कता के साथ उन मुश्किलों को पार करना है और हमें कुछ बनकर बाहर निकलना है। यही हमारी सच्ची भक्ति होगी। नमस्कार।